और मेरे साथ हैं खोसला साहब यानी जिमी शेरगिल, जिनका पहला सीज़न काफ़ी लोगों को इंट्रीग किया, लेकिन योर ऑनर 2 का सेकंड सीज़न आ गया है एंड पीपल आर लविंग इट एंड आई एम श्योर जिमी मस्ट बी गिविंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स ऑन दैट. सो योर ऑनर 2 आ गया है, लोग देख रहे हैं, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं एंड मेकर्स आर हैप्पी. आई थिंक यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है. बट कहानी का बेस जो है वो पहले सीज़न ने कहीं ना कहीं बना दिया था, एक फादर सन रिलेशनशिप एंड ऑल दैट. अब इस वाले में थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा जो थ्रिल है वो और ज़्यादा है, इसलिए जो है वो लोग एंजॉय कर रहे हैं. ज़माना होता था, प्रीमियर्स होते थे, रेड कार्पेट्स होते थे, ओटीटी की दुनिया में इंस्टेंट रिएक्शन तुरंत आपको लोग देते हैं. हाउ डिफरेंट इट इज़ व्हेन एक फिल्म रिलीज होती है, एक तरीका होता था जब हम देखते हैं, बट जब ओटीटी पे शो आता है, सो हाउ डिफरेंट इट फील्स एज एन एक्टर? आई मीन यू आर राइट. इमीडिएटली रिस्पॉन्स जो लोगों का आता है वो कमाल का होता है, बिकॉज अदरवाइज़ क्या होता है कि देर इज़ ऑल्सो, अगर पहले से आपका सीज़न आ चुका है देन देर आर पीपल हु आर वेटिंग फॉर द सेकेंड सीज़न टू कम. जैसे हम लोग भी कोई भी सीरीज़ देखते हैं तो हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सीज़न कि अब कहानी आगे कहाँ जाएगी. एंड प्लस ओटीटी का ये है कि अब आपकी दुनिया जो है आपके आईपैड में, आपके आईफोन में या फ़ोन में या मोबाइल में, हर चीज़ हर जगह पे है. तो आप अपने जब भी आपको थोड़ा वक्त मिलता है आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं जहाँ से आपने छोड़ा था. तो वो एक अलग टाइप का एक जो है वो माहौल ओटीटी को लेके बन गया है. एक अपनी ऑडियंस हो गई है जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चीज़ों को, जो थ्रिलर्स देखना पसंद करते हैं, वो इतने ज़्यादा थ्रिलर्स में से अपना चूज़ कर लेते हैं. जो कॉमेडी देखना पसंद करते हैं उनके पास इतनी ऑप्शंस होती हैं कि उसमें से जो है वो चूज़ कर लेते हैं. तो आई थिंक दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. अब सीरीज़ जो चूँकि सबके सामने आ चुकी है, व्हेन यू लुक बैक, समथिंग इंटरेस्टिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द शूट. पंजाब में आप शूट कर रहे थे, पैंडेमिक के वक्त ये शूट हुआ था. समथिंग इंटरेस्टिंग, सम कुछ ऐसा वाकया किस्सा आप शेयर करें जो अभी भी यादगार रहेगा हमेशा जब ये शूट हो रहा था शो? देखिए, जब हमने पहला सीज़न शूट किया था उस समय चीज़ें नॉर्मल थीं और बहुत मेहनत तो खैर आप हर बार करते हैं, बट एक लंबा स्केड्यूल आपने ख़त्म किया, वापस आ गए. थोड़ा सा बॉम्बे का पोर्शन था जहाँ सेट वर्क होता है, वो सारा कुछ वो आपने ख़त्म किया एंड यू आर डन विद द शूट. इस सेकंड सीज़न में बहुत दिक्कतें आई, बहुत ज़्यादा. मतलब एक बार आप गए, फिर अचानक से लॉकडाउन हो गया, फिर वापस आ गए, फिर यहाँ पर इतनी प्रोटोकॉल्स थी, सब कुछ था, टाइमिंग्स कुछ ऐसी थी, और तो बहुत पैचेस के अंदर काफ़ी जब खुलता था तो शूट करते थे, फिर बंद हो जाता था तो बंद हो जाता था, करते कराते किया. सो वो एक जो रिदम में एक मज़ा होता है कि आप 2-3 महीने के लिए सिर्फ एक चीज़ को शूट कर रहे हैं और उसके अंदर हैं, वो रिदम जो है वो काफ़ी टूट गई थी. मगर ये सब चीज़ें आप भूल जाते हो जब रिस्पॉन्स एक चीज़ को कमाल का मिलता है. मे बी दिस इज़ द कोविड टाइम, दिस इज़ द वे थिंग्स प्रॉबली विल बी नाउ, यू नो व्हाट आई मीन. मगर जब एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आप कहते हो यार चलो वो सारी बैड मेमोरीज़ जो हैं उनको पीछे छोड़ो. अभी द थिंग इज़ दैट पीपल आर लविंग इट एंड स्पेशली द पीपल हु वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड वन. And when they turn around and say, oh, this is far better than the first one also. Normally second वाला जो है वो पहले वाले से better नहीं होता है. It's always a drop or whatever. But if they are saying that they are liking it much better than the first one, then there has to be something good in it, yeah. I would like to just share with you, जब आप पहली बार आपने अपना डेब्यू किया था रिमेंबर माचिस में, that was very very different character. जो आज की वेब सीरीज, that was a first film of yours, that character. तो आज टाइम के साथ साथ हम कहीं ना कहीं दे कॉल इट कि आजकल कैरेक्टर्स ग्रे हो गए हैं, वेब सीरीज़ में ऐसा नहीं है. बट समवेयर हमारी जो फिल्में जो थी, आप आई थिंक स्पेशली योर फिल्म, दैट वाज अ वेरी, जो आज की वेब सीरीज़ हैं वो माचिस थी मतलब. सो हाउ डू यू लुक बैक, इस तरह की फिल्म से शुरुआत की, देन आपने ऑफकोर्स मोहब्बतें, मेरी यार की शादी है, तो क्विंटेसेंशियल हीरो भी प्ले किया आपने, हिंदी इतनी सारी फिल्में की. वो फिल्म कितनी स्पेशल रहती है, वो कैरेक्टर विच वॉज वेरी डिफरेंट आई थिंक to be played? I think I count myself lucky that वो little bit of all the doors जिनको हम बोलते हैं वो हमने थोड़े थोड़े देखे हैं. वो ज़माना भी जब अभी भी वैसे ही लगते हैं जैसे तब लगते थे.
नहीं, अभी वैसे तो नहीं लगते हैं, काश लगते होते, कोशिश तो पूरी रहती है, बिकॉज ये हम लोगों की ख़ास बात होती है एज ह्यूमन बीइंग्स की, जब हम कम उम्र के होते हैं तो हम मैच्योर्ड लगना चाहते हैं, और जब हम मैच्योर हो जाते हैं और वैसे लगने लगते हैं जैसा हम चाहते थे, फिर हम चाहते हैं कि नहीं अब हम यंग लगें। तो ये तो सबके साथ ही होता है, मैंने देखा है। बट येस, आई थिंक looking back, I think I count myself lucky that I've seen all these phases, you know, of the film industry since the time I came in. उस टाइम पे वही सिंगल स्क्रीन्स और उस टाइप का, और कुछ गिने चुने ए लिस्ट प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे कॉर्पोरेट्स आए, और अब हमारी फिल्मों के साथ साथ OTT भी आ गया है, सब कुछ हो गया है। तो आई थिंक it's the progress has been there, it's been steady. I think you have to keep changing as an actor with every platform. हम शायद OTT पे बहुत पहले से series or everything we used to watch, especially the ones made in America and Europe and everything like that. So वो हम लोग देखते रहते थे, तो उतना आइडिया था कि अगर कभी ऐसा हमारे यहाँ भी हुआ तो आई थिंक सम इंटरेस्टिंग थिंग्स विल कम अप, और वैसा ही शायद हो रहा है। कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स और उनके ऊपर काम हो रहा है अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स ऑन OTT। तो आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग फेज। खत्म हो रहा है, 2022 आ रहा है, तो 2022 में कहाँ कहाँ देखेंगे, कौन से नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, क्या न्यू ईयर के प्लान्स हैं, क्या एक्साइटमेंट है? 2 साल हम लोग के बहुत थोड़े सबके पूरी विश्व के बहुत ही टेढ़े मेढ़े बीते। अब नई उम्मीद के साथ 2022 का कैसे स्वागत करेंगे? क्या करें, अभी जब जैसे प्लानिंग होनी शुरू हुई है तो सुना है कि एक और वेरिएंट आ गया है, तो अब तो मैं तो यही कहूँगा, प्लान वैन मत करो यार, गो विद द फ्लो, फैमिली के साथ रहो, चाहे आप आसपास हो गए, कहीं भी हो गए, एज लॉन्ग एज यू विद फैमिली। आई थिंक आज की डेट में दैट इज़ व्हाट मैटर्स, और बहुत बड़े प्लान्स तो आदमी बना नहीं सकता है, इसलिए जस्ट गोइंग विद द फ्लो। उस टाइम पे देखेंगे सिचुएशन क्या होती है, कैसा होता है, उस हिसाब से विल ऑल ट्राई एंड बी टुगेदर एज अ फैमिली। जी, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आपको हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत बधाई ऑन ऑनर 2 के सक्सेस के लिए, सीजन 2 के, एंड लुकिंग फॉरवर्ड आप मोर OTT में दिखें, फिल्मों में दिखें, हिंदी में दिखें, पंजाबी में दिखें। ऑल द बेस्ट एंड सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू। भी नए साल की बहुत बहुत